दोस्तों इसमें हम देखेंगे हिंदी का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको सारे क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सभी के सॉल्यूशंस नीचे दिए गए प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। यानी कि अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो सीजी सॉस 10th क्लास पेपर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जो जो पेपर हमारे पास आए हैं उनके हम सॉल्यूशंस बना के डाल रहे हैं। साइंस का ऑलरेडी डाल दिया है, अभी हिंदी का डाल रहे हैं, इसके बाद इंग्लिश का डल जाएगा। इसी तरह से आपके सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सॉल्यूशंस डाल दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वीर। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो ये आपका सेकंड ऑप्शन वीर कंप्लीट है इसका आंसर। इसके बाद में आ जाते हैं कवि नागार्जुन बीज के माध्यम से किसकी बात कह रहे हैं? तो साधारण व्यक्ति की बात कह रहे हैं। ये आपको फर्स्ट ऑप्शन टिक करना था। उसके बाद में आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। रानी भाभी पानी पिला में रानी जो संबोधन किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे चापलूसी का प्रतीक है ये, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कवि ने जागने का अनुरोध सूर्य पवन पक्षी से किया है क्योंकि वे क्रियाशील हैं। यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो ग्रीन कलर हाईलाइट कर रखे हैं सारे के सारे आंसर है। व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति कौन सी है ये बताना है, तो व्यंजना जो है आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में, तो इसमें आपका आ जाता है नाक में दम करने का अर्थ होता है परेशान करना। इसके बाद में सरसों सबसे सयानी हो गई है, यहाँ पे सरसों भरना है आपको। उसके बाद में बंगाल में दशहरा दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में बस की हालत के बयान के बहाने वृद्धा की हालत पर व्यंग किया गया है, यहाँ पे वृद्धा आ जाएगा। और लेखक खालिस्तान यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बर्फ को निकट से देखने कोसनी कोसानी गया था। ये इसका आंसर हो गया आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति का। अब आ जाते हैं हम आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आ जाता है आपका जो है सत्य असत्य। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा असत्य। दूसरे में सत्य भरना है, तीसरे में असत्य, चौथे में सत्य और पांचवें में असत्य। तो ये सत्य असत्य इसके आंसर्स हो गए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें आपको जोड़ियों को मैच करना है। तो सबसे पहला जो वीरांगना है, वीरांगना में जो है आपका आंसर जो आ जाएगा वो थर्ड आ जाएगा। यानी कि जो सॉरी वीरांगना में नहीं, आपका वीरांगना का जो आंसर है वो आ जाएगा आपका केदार जो है केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है। दूसरा जो है इंदुमती, तो इंदुमती का जो है आपका आंसर आ जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। इसके बाद में विवारी जो है इसका जो आंसर होगा थर्ड का वो होगा रात्रि होता है इसका मतलब। और इसके बाद में कवितावली का जो है आपको बताना था, तो इसका मतलब होता है आपका जो है चौथा ऑप्शन। इसका मतलब होता है तुलसीदास, यानी कि तुलसीदास के लिखी गई है। और उसके बाद में दामिनी जो है इसमें आ जाएगा आपका बिजली। ठीक है। ये ऑप्शन इसके करेक्ट हो गए, ये यहाँ पे मैच करके मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका निंदक को अपने पास क्यों रखना चाहिए? तो कबीर के अनुसार निंदक को सदा अपने समीप रखना चाहिए क्योंकि उसके द्वारा निंदा होने के भय से हम कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे और निंदकों की निंदा भरी बातें सुन सुनकर हमें आत्म सुधार करने का जो है मौका मिलेगा। ये भरना था। इसके बाद में तत्सम तद्भव बताने हैं, तो दुग्ध है आपका ये तद्भव होता है, इसको दूध बोलेंगे, दूध लिख सकते हैं। ऊँट जो है तत्सम हो जाएगा उस लिखेंगे। गाय का तत्सम है गौ और कर्म है तद्भव, इसका काम हो जाएगा। ठीक है। ये इसका आंसर हो गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका चौथा क्वेश्चन बेवक्त जागने से एक पर क्या होगा? तो यहाँ पे जब कोई आदमी बेवक्त जागता है तो उसे पता चलता है कि वह पीछे रह गया है, यानी कि बेवक्त मतलब बिना बात के, और अन्य लोग आगे निकल गए हैं। वो पिछड़ जाने की घबराहट में भागना शुरू कर देगा। ये लक्ष्य की ओर बढ़ने का सही ढंग नहीं है, ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता नहीं पा सकता। ये आपका आंसर हो गया। पांचवे का आंसर यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ गलने का आशय है नारी के मन की करुणा दया सहानुभूति। नारी स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरे की सुख सुविधा का ध्यान रखती है, उससे रहम हरदम अपने पति पुत्र माता पिता और पड़ोसी समाज का ध्यान रखना है या रहता है, और तपते हुए भी वह इनके लिए अपने सुखों का बलिदान कर देती है। ये आपका इसका आंसर हो गया। छठा है बगुला समाज में ऐसी ढोंगी और पाखंडी वर्ग का प्रतीक है जो अपने चेहरे पर दोहरा मुखौटा लगाए रहते हैं, जो अपने व्यक्तित्व को ऐसा जताते हैं जैसे वह शरीफ होने का ढोंग करते हैं। ये वाला पूरा जो है आपको लिखना पड़ेगा सिक्स्थ के आंसर में। इसके बाद आते हैं सेवन्थ का जो आंसर है उसमें कवित्री का कहना चाहती है वो बताना था आपको। तो कवित्री जो है कहना चाहती है कि भारत भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि देशभक्त वीरों का वसंत कैसा हो, वे श्रृंगार में डूब जाएं या बलिदान के रास्ते पे चलें। ठीक है।
और भारत की पूर्व और पश्चिम दिशाओं में दूर दूर तक फैली हुई धरती और आकाश ही नहीं, दिशाओं के आखिरी सिरे तक जहाँ जहाँ भारतवासी हैं सभी ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद में 8वें क्वेश्चन में जो माखन किसको खिलाना चाहते हो, अपने दोस्तों को खिलाना चाहते हैं। अगला जो 9वां क्वेश्चन है, पड़ोसियों के बहकावे में आकर निर्मला ने बहादुर के लिए रोटी नहीं बनाया, कहा कि वो अपनी रोटी खुद बनाकर खाए, लेकिन ऐसा नहीं किया और वो रात भर भूखा जो है सो गया। अब इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, दोहे का अर्थ आपको बताना था कि जीवन में सज्जन व्यक्ति अपनी यदि आपसे रूठ जाए तो उसको मनाना चाहिए। ठीक है, ये बात है। यदि वो आपसे 100 बार भी रूठे तो उसको मना लीजिए। उसी प्रकार जिस प्रकार टूटे हुए बहुमूल्य मुक्ताहार के रत्नों को, मोतियों को आप विभिन्न पुनः बार बार पिरोते हैं, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति को भी हमें बार बार मना लेना चाहिए। 11वां क्वेश्चन है आपका, चरण या पाद जो है छंद के प्रकार में जो है इनकी बातें बतानी थी। तो चरण या पाद क्या होते हैं ये बता दिया है। वर्ण या मात्रा जो है उसके बारे में आपको बताना है, और तुक, ये सारे के सारे छंद के जो पार्ट हैं और इनके बारे में आपको बताना था। आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। इसमें आ जाता है 12वां क्वेश्चन जो है, घुमकड़ी प्रवृत्ति होने के कारण जो कवि बहुत दिनों के बाद अपने गांव का उल्लासपूर्ण वातावरण देख करके मंत्रमुग्ध हो गया, और प्रकृति विविधताओं से त्रस्त मिथिलांचल में हरियाली देखकर कवि का हृदय कल्पना को ऊंची उड़ान भरने लगा। बहुत दिनों के बाद कवि को पकी सुनहली फसलों की मुस्कान और धान कुटती नव यौवनाओं की सुरीली तान सुनने को मिलता है। इस तरह से ये पूरा जो 12वां क्वेश्चन है आपको पूरा का पूरा कंप्लीट इस तरह से ही लिखना है। 13वां जो क्वेश्चन है आपके सामने है, इसको भी इसी तरह से मतलब कि कृष्ण का जो है गुणों का वो है, तो उसको भी आपको इसी तरह से लिखना है, इसमें कंप्लीट आपको बताना है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 14वां जो क्वेश्चन है, इसमें लेखक का मुख्य उद्देश्य जो है दोनों के हृदयों का परिवर्तन जो है और उसके प्रति सहानुभूति का व्यवहार बनाए रखने का संदेश जो है देना चाहते हैं इसमें। और ये जो है एक आत्म कथात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन जो है आपका आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, क्योंकि मैंने सारी बुक चेक करी उसमें मेरे को मिला नहीं, तो मैं गलत आपको आंसर देना नहीं चाहता था, इसलिए 15वां क्वेश्चन छोड़ दिया। 16 क्वेश्चन की बात करें तो बादल के आने से ग्रामवासी बहुत ही उत्सुक हैं। ये बादल के बारे में पूछा गया है कि जब है ग्रामवासी मतलब कैसे प्रफुल्लित होते हैं, वो क्या करते हैं, ये चीज़ आपको बतानी थी। 17वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया था परियोजनाएं कैसे तैयार करते हैं और परियोजनाओं के जो हैं मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो पहले तो आपको लाइनें लिखनी है जो हैं ये परियोजनाएं कैसे तैयार करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अलग अलग लिखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। और इसके बाद में जो है आप बताएंगे कि परियोजनाएं की विशेषताएं क्या होती है। मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए परियोजनाएं की जो विशेषताएं हैं वो लिख दी गई हैं, तो आप इनको आराम से देख करके ध्यानपूर्वक आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। ये पूरा का पूरा आंसर आपके सामने है। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 18वें की, तो कवि क्या कहते हैं उसको आपको बताना था। तो यहाँ पर जो है आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हमने 18वें क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। मैं आपका टाइम वेस्ट ना करके इसको सीधा सीधा आपको शो कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इसके आगे जो है इसी के दो पार्ट आपको जो है मनुष्य के बारे में और दूसरा मनुष्य का तन सोने का जैसा है, ये आपको एग्जाम्पल देना था कि उसको जो कवि है वो बोल रहा है कि आप एग्जाम्पल दे के समझाइए, तो ये आपको एग्जाम्पल भी देना था। 19वां क्वेश्चन जो है इसमें आपको आ जाता है जो आंसर, उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन है 19वें क्वेश्चन का। इसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था अखबारों में जो विज्ञापन देते हैं तो उसके क्या क्या लाभ हैं, उसको आपको बताना था। तो ये विज्ञापन जो आप अखबारों में देते हैं उसके कौन कौन से लाभ हैं, इसमें 5 लाभ लिखने हैं आपको। तो पाँचों लाभ को आप कंप्लीट लिखेंगे ताकि आपको जो है पूरे नंबर मिल पाएँ। और ये रहा 5वां जो लाभ है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ नीचे की तरफ, ये रहा। इसके बाद में 21वें क्वेश्चन में आपको जो है एक अपने भाई छोटे भाई को थोड़ी यातायात में जब आप स्पीड में गाड़ी चलाते हैं उसके बारे में आपको लिखना था। तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, क्योंकि एड्रेस का कोई भी वहाँ पर दिया नहीं गया, मैंने डेट आज की डाल दी है। और यहाँ पे नाम ज़रूर उसका डालना है जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। तो इसमें पुलक था, उस पुलक को लिखना है, और जो जिस बड़े भाई ने पत्र लिखा है उसका नाम भी नीचे डालना है, उसका जो है स्नेहिल। तो ये पूरा का पूरा आंसर इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद में बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ और अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ 22वां। तो 22वें क्वेश्चन में जो है आपको प्रसंग और व्याख्या दोनों करनी थी, जो आपको पद्यांश दिया गया था, और उसके बाद में हम गद्य की बात करेंगे, गद्यांश का भी आपका 23वां क्वेश्चन है। तो ये रहा प्रसंग और ये रही व्याख्या, इसको आपको लिख लेना है इस तरह से। अब आए थे हम 23वें में, इसमें भी प्रसंग और व्याख्या करनी थी आपको। इसमें दिया था आपका गद्य पाठ यानी कविता की व्याख्या करनी थी।
इसके बाद में अगर हम बात करें 24वें क्वेश्चन की, तो 24वें क्वेश्चन में आपके एक जो है छोटी सी अपठित गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और उस पढ़ने के बाद में जो विज्ञान के बारे में, तो सबसे पहले उक्त शीर्षक लिखना था। तो इसका शीर्षक जो मुझे समझ में आया बेस्ट शीर्षक वो है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा है पृथ्वी को दूसरा स्वर्ग किसने बनाया, तो ये विज्ञान ने बनाया है। इसके बाद में किसका मुंह विनाश की ओर खुलता है, तो शक्तिशाली अणुबम जो परमाणु बम मिसाइल आदि इन सभी के मुंह विनाश की तरफ खुलते हैं। और विज्ञान ने मानव को कैसे बना दिया है, ये कैसा बना दिया है, तो विज्ञान ने मानव को पूर्णतः भोगवादी और अकर्मण्य बना दिया है। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो गया। इसके बाद में 5वां जो क्वेश्चन है, मानव की हस्त क्षमता क्यों ख़त्म हो गई है, तो मानव स्वचालित यंत्रों पर इतना निर्भर हो गया कि उसकी हस्त क्षमता जो है ख़त्म हो गई, यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम में ज़्यादा तक वो अभी विज्ञान की वजह से उसका फ़ायदा ले रहा है। और विज्ञान ने मानव को क्या क्या नहीं सिखाया, तो विज्ञान ने मानव को चतुर तो बनाया लेकिन ईमानदारी नहीं सिखाई, और मानव को साधन तो दिए लेकिन सदुपयोग करना भी नहीं सिखाया। इसके बाद आते हैं आपका 25वां जो लास्ट क्वेश्चन है इसका चैप्टर का, जो है आपका कोई भी एक जो लिखना था निबंध। तो मैंने विद्यार्थी जीवन और अनुशासन के ऊपर प्रस्तावना, विद्यार्थी जीवन का महत्व और उपसंहार लिख करके कंप्लीट कर दिया इसको। तो आप इसको पूरा का पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, और आप ऐसा लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा। आपने और कोई मर्जी है वो भी आप लिख सकते हैं, विज्ञान के ऊपर भी है आपका, और भी दूसरी चीज़ों के ऊपर है आपका, मोबाइल की लाभ और हानियाँ लिख रही हैं, तो आप कोई सा भी ले करके अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, जिसमें लास्ट में आपको उपसंहार भी लिख देना है। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपने देखा, और जो है कि इसके लास्ट तक जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जिन स्टूडेंट्स को चाहिए कि क्वेश्चन पेपर उनको पता नहीं है कि कौन से क्वेश्चंस का क्या आंसर है, तो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे गए हैं, और इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको जैसे ही इस वीडियो कंप्लीट होगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जितने भी आपके सॉल्यूशंस हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेलिस्ट में 10th क्लास का जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं सभी विषय के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, और जो विषय के अवेलेबल आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं वो अभी अवेलेबल कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है, आपने जैसा यहाँ पे देख लिया। और यही जो है आपको यहाँ पे गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी थी एक की, और ये रहा उसका दूसरा और पार्ट। आप चाहें तो वो कर लें या ये कर लें, मैंने एक करा है इसमें से। और 23वां क्वेश्चन में भी आपका और पार्ट है, इसमें से भी मैंने बूढ़े पीपल वाला ही किया है। इसके बाद में आपका जो 24वां क्वेश्चन है उसमें आपको जो है पूरा का पूरा एक विज्ञान के ऊपर छोटा सा सार दिया गया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसके आंसर्स अभी आपने ऊपर देखे थे। और इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका है पूरा का पूरा लेखन का, यानी कि आपको एक विषय पे शब्दों में निबंध लिखना है 250 शब्दों में। ये है आपके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर और पूरा सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच। और जैसा मैंने बताया सब कुछ आपको 10th क्लास की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हर विषय का सॉल्यूशन आपको पूरा मिल जाएगा, कंप्लीट मिल जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।